नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज चर्चा इस बात की कि एक अकेली कंगना ने इतनों की कैसे सुलगा रखी है। एक अकेली कंगना ने इतनों की कैसे बैंड बजा रखी है। क्या वजह है कि उनसे इतना ज्यादा एक पूरा जो गैंग है वो चिढ़ता है और चिढ़कर भी कुछ कर नहीं पा रहा। आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप नाम देखिए जिनकी कंगना का नाम सुनकर सुलग जाती है। वो बड़े बड़े नाम कैसे हैं? संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक, पूरी बॉलीवुड तक कई ऐसे नाम हैं जो कंगना का नाम सुनते ही उफ हाय तौबा करने लग जाते हैं। अभी एक वो पंजाबी सिंगर है, कुछ दिलजीत दोसांझ जैसे कुछ नाम है, वो तो बकायदा ट्विटर पर भिड़ गए कंगना से। और वजह क्या थी कि भाई तुमने किसान आंदोलन में पंजाब की दादी का अपमान कर दिया। कंगना कह रही है कि भाई उन्होंने जो शाहीन बाग वाली दादी थी वो समझकर गलती से ट्वीट कर दिया, गलती से, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। सब कुछ बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ गए, नहीं 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 तुमने मेरी दादी का ही अपमान किया है। अरे भाई, ये वैसे हो गया कि सड़क पर कोई सुंदर लड़की जो है वो बाइक लेकर जा रही हो और आप इतना सा छू जाइए और वो गलती से गिर जाए। उसके बाद वो जो भीड़ लगती है ना, अरे तुमने जानबूझ के मार दिया, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। कमोवेश वैसी स्थिति थी कि अरे भाई वो कह रही है गलती से कर दिया, नहीं 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 मेरी दादी का अपमान हुआ है। ऐसे ही वो मुंबई को पीओके बताने वाले मामले में हुआ था। वो कह रही है कि ऐसा लगने लगा है जैसे अब मैं पीओके में हूं। संजय राउत चढ़ गए बोरिया बिस्तरा लेके कि अरे नहीं भाई, इसने तो मुंबई को पीओके बोल दिया। तो आप सोचिए कि कंगना से इन लोगों की कितनी सुलगती होगी कि कोई मुद्दा भी नहीं मिलता है तो एक मुद्दा बनाते हैं और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और इनके जो चिंटू मिंटू हैं वो आसपास बहुत कूदते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उनको बहुत मजा आने लगता है कंगना को सबने कुछ बोला और ऐसे ऐसे ट्रेंड कराए गए ट्विटर पर कि किसी महिला के लिए बहुत शर्मनाक होगा। लेकिन करते हैं ये लोग क्योंकि इनके हिस्से में ये सब चलता है। दूसरा कर दे तो उसको क्या ना क्या कह दें। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कंगना रनौत में ऐसा क्या है कि उन्होंने इतनों की सुलगा रखी। पहली वजह आपको बताता हूं। इसकी पहली वजह यह है कि कंगना रनौत मुंह पर बोलती है और सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं। कंगना रनौत से इन लोगों की इसलिए सुलगती है क्योंकि इनका एक इतिहास है कि ये किसी को कुछ बोलें और सामने वाला चुपचाप सह जाए, और न सहे तो इनका पूरा गैंग जो है वो लुझ जाता है। हमारे बिहार में कहते हैं लुझ जाना, मतलब चढ़ जाना, वैसी कोशिश करता है। लेकिन कंगना के साथ ये नहीं चल पाता। कंगना के ऊपर आप कितना भी हावी होने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर वो अपनी जगह पर सही है तो वो हिलती नहीं है, डिगती नहीं है। ये बात इन लोगों को रास नहीं आती, समझ नहीं आती कि इसका काउंटर कैसे करें। ये तो डर नहीं रही है, ये तो सुनकर इस तरीके से जो अटैक हो रहा है सहम नहीं रही है, ये तो पलटकर वार कर रही है। तो वही झांसी की रानी वाले एटीट्यूड दिखा रही है और इसीलिए इनकी सुलगती है क्योंकि इनका तो इतिहास है ना, दबा दो, और वो दबती नहीं है। दूसरी बड़ी वजह कि कंगना इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती, वो बड़ी वजह है कंगना का नरेंद्र मोदी का समर्थक होना और राष्ट्रवाद की बात करना। अब इस देश में आपको पता है नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का मतलब है कि पूरा गैंग आपके पीछे पड़ जाता है। चाहे आप बॉलीवुड में हो, क्रिकेटर हो, कहीं भी हो, नरेंद्र मोदी का साथ दे दीजिएगा तो आप देश के साथ हो ही नहीं सकते, ये आप पे तमगा लगा दिया जाता है। कंगना खुलकर बोलती है, जैसे अनुपम खेर बोलते हैं ना। अनुपम खेर से मैंने एक बार इंटरव्यू में पूछा कि लोग आपको भक्त बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले में कुछ ऐसा है तब तो लोग भक्त बन रहे हैं। वो जिनके भक्त नहीं बन रहे वो अपने आप में ढूंढने कि ऐसा कुछ तो होता उनमें कि कोई उनका भक्त बन जाता, तो वो लॉजिक देते हैं। वैसे कंगना जो है वो नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं, उनके काम को पसंद करती हैं, राष्ट्रवाद की बात करती हैं, खुलकर कर देती हैं। अब राष्ट्रवाद तो इस देश में आपको पता है, इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति तक कह चुके हैं कि राष्ट्रवाद कितना खतरनाक है। सोचिए, राष्ट्रवाद को कोई खतरनाक बता रहा है और उस देश में आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो आपको गाली तो पड़ेगी। आप किसी को कैसे पसंद आएंगे उस गैंग को जिन्हें खाओ और खाने दो की आदत है।
तीसरा गुस्सा जो कंगना रनौत को लेकर इनके मन में रहता है, इस गैंग के मन में रहता है, वो ये कि महिला होकर मुझसे भिड़ती है। ये जो पूरा गैंग है, इनका एटीट्यूड ये है कि या तो महिला हो तो मेरे साथ रहो, मतलब मेरे गैंग में शामिल होकर रहो, और अगर मुझसे भिड़ रही हो तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम महिला होकर मुझसे भिड़ जाओ। और कंगना रनौत का इस तरीके से लड़ जाना, भिड़ जाना, उसमें उनका जो जेंडर है, जो उनका महिला होना है, वो इनको बिल्कुल रास नहीं आता। क्योंकि ऊपर से तो ये लबादा उड़े रहते हैं बहुत पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड होने का, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से जो पुरुष सत्तात्मक समाज है वो इनके अंदर भरा हुआ है। और यही बात इनको रास नहीं आती कि कैसे कैसे ये महिला होकर जो है वो हम पर सवाल खड़े कर देती है, हमको पलट कर जवाब दे देती है। क्योंकि इनको तो आदत है कि भाई ये बॉलीवुड है, जहां पर आप महिला को फिल्म में काम ही इस बात के लिए देते हैं कि 2 आइटम सॉन्ग कर देना, थोड़ा हीरो के साथ नाच लेना, 2 सीन कर लेना। ये तो सालों से चला है। कंगना रनौत ने अपने बल पर फिल्में करनी शुरू की, अपने बल पर फिल्में चलानी शुरू की, तो इनको कैसे पसंद आएगा? कंगना रनौत ने इनके सेट पैटर्न को तोड़ दिया। और जब कोई पैटर्न टूटता है ना, तो इसी तरीके की छलबलाहट होती है, तिलमिलाहट होती है, जो कंगना के खिलाफ दिखती है। एक और बात जो कंगना में बहुत खास है और इनको परेशान करती है, वो ये कि वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई नहीं है, बल्कि टैलेंट की वजह से टिकी हुई है। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आपको पता होगा कि फिल्मों में नाच गाना करके और बड़ा बड़ा नाम कमा लेती हैं। एक्टिंग के मामले में जब आप आइएगा तो उनका हाथ बहुत ढीला पड़ जाता है, और उनकी गलती भी नहीं है। सालों से यह बना दिया गया है कि हीरोइन का फिल्म में काम ही जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। कंगना ने उसको तोड़ दिया, और उसके बाद वो अपने टैलेंट पर टिकी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे वक्त में जब कई एक्ट्रेसेस जो हैं, उनके बच्चों की खबर छपती है कि अरे बच्चे को गोद में लेकर निकल गई, अरे उनका बच्चा देखो दौड़ते दौड़ते चला गया। कुछ दिन में मुझे आश्चर्य है कि उन बच्चों के पॉटी करने की भी खबर जो है वो हेडलाइन ना बना दें कुछ लोग, क्योंकि उनका अपना एक नेक्सस चलता है। हमारे साथी पत्रकार जो है उनका भी चलता है भैया, लेकिन कंगना के साथ वो है नहीं। उनकी हेडलाइन उनके टैलेंट पे बनती है, या वो जो मुखर होकर बोलती है उस पर बनती है। तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती। उनको तो लगता है कि इसका काम था कि उसी तरीके की हेडलाइन में सीमित रहो, इसने तो हेडलाइन ही बदल दी। पांचवी और बड़ी बात यह है कि कंगना सबको एक्सपोज कर देती है बिना लाग लपेट के। मतलब वो दाहिने बाएं नहीं देखती कि मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक स्टैंड लिया, उन्होंने खुलकर सामने आकर वो बातें रखी जो बॉलीवुड में चलती हैं। क्या सिर्फ कंगना को पता था और किसी को नहीं पता था? लेकिन कंगना ने वो हिम्मत दिखाई ना। यही हिम्मत तो इन लोगों को परेशान करती है, यही हिम्मत तो इन लोगों को इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसको तोड़े कैसे, क्योंकि तोड़ेंगे नहीं तो ये तो बोलती चली जाएगी। आज बॉलीवुड को एक्सपोज कर रही है, कल को किसी और को करेगी। हमारा तो नेक्सस लोगों के सामने आ गया, तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में पब्लिक सेंटिमेंट इतना हाई कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को पता लगने लगा कि सुशांत के साथ क्या गलत हो रहा था। और यह पता लगने में कि सुशांत के साथ गलत हो रहा था, कंगना ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। ये जो बड़े बड़े सितारे जो हैं वो ड्रग्स के मामले में नपने लग गए, वो कैसे नपने लग गए? उसमें कंगना की भी भूमिका है। उन्होंने बताया कि क्या चलता है यहां पर। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक सेट सिस्टम को तोड़ता है, उसकी कमियां उजागर करता है, वो कभी लोगों को पसंद नहीं आता। मुझे याद है मैंने एक बार रवीश कुमार को खुला खत लिख दिया था। भाई साहब पूरा गैंग पीछे पड़ गया कि कैसे मेरा जो है वो कत्ल ही कर दे, मेरी नौकरी खा जाए, यहां तक की कोशिश हुई। तो वो जो आप एक फिक्स्ड पैटर्न है उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ने की हिम्मत दिखाते हैं, सवाल उठाने की हिम्मत दिखाते हैं, तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। और यही बात कंगना को लेकर के वो बोलती हैं, बेधड़क बोलती है, और यही बात इन लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन कंगना को लेकर एक चीज तो स्पष्ट है, ये जितना बिलबिलाएंगे वो उतना बोलेंगे, ये जितना परेशान होंगे वो उतना करेंगे, क्योंकि कंगना दबने वालों में से नहीं। और उनके साथ सबसे बड़ी ताकत है पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इन लोगों को जिनको लगता है ना
कि ट्विटर पर अपनी आर्मी से ट्रोल कराकर आप किसी को परेशान कर लेंगे, उसकी पॉपुलैरिटी कम कर देंगे। ऐसा होगा नहीं, और कम से कम उसके साथ तो नहीं होगा जो राष्ट्रवाद की बात करता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा देश भर।